हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, शिक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे। इससे 10 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो एन वक्त पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वीडियोस, ठीक है। तो इसको अंत तक देखिएगा। इसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे, एनसीएल के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी महापुरुष अपने विचार रखे हैं शिक्षा के प्रति, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। गांधी जी का पहले हम विचार देख लेते हैं। महापुरुषों के प्रति विचार क्या था? तो पहले गांधी जी आते हैं। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास या सशक्त माध्यम बनाते थे, ठीक है। अतः वर्धा योजना के उन्होंने प्रथम 7 वर्षों के शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य किए जाने पर बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क बनाने पर बहुत ही बल दिया। उन्होंने बताया कि अगर शिक्षा से हम मानव का जो विकास है वो सार्वजनिक विकास, यानी कि पूरा जो मानव का विकास हम कर सकते हैं शिक्षा से, ठीक है। गांधी जी का यह मानना भी था कि किसी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता से ग्रहण कर सकता है, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए तो वो बेटर तरीके से उसे समझ सकता है। तो ये गांधी जी का विचार था, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर का जो विचार है, उसको देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों को मानसिक, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का ये वाणी था, ठीक है। और उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे, ठीक है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो आत्मज्ञान को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे। वे आदर्शवाद के प्रतीक थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार देख लेते हैं। वह शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ढूंढे, ठीक है। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ढूंढे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वाणी था कि शिक्षक वह नहीं है कि जबरन अपने जो स्टूडेंट है उस पर जबरन कोई चीज़ आरोपित करें। शिक्षक वह है जो आने वाले यानी कि फ्यूचर के बारे में उन्होंने बात किया, ठीक है। और 5 सितंबर को हम टीचर डे मनाते हैं उन्हीं के याद में, जन्मदिन के। आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार देख लेते हैं। जो शिक्षा आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह शिक्षा अच्छी नहीं है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का ये वाणी था कि जो शिक्षा आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह शिक्षा शिक्षा नहीं है, ठीक है। सच्ची शिक्षा शिक्षा तो समाज में मानवता की रक्षा करती है, ठीक है। आजीविका का सहारा बनती है, ठीक है। आदमी को ज्ञान प्राप्त करती है और समानता का पाठ पढ़ाती है। तो ये जो वाणी था, उन्होंने समानता पे ज़्यादा बल दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए अब राज्य और केंद्र सरकार के जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये जो योजनाएं हैं ये 5 बिहार सरकार की योजनाएं हैं। इसमें जो है देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम और मुख्यमंत्री युद्धमी योजना। ये सारे जो योजनाएं हैं वो बिहार सरकार के हैं शिक्षा के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। अब जो केंद्र सरकार की योजना है उसको देख लेते हैं। क्रमिक अधिगम पुस्तिकाएं का कक्षाओं में उपयोग हेतु निर्देशक बिंदु, पढ़े भारत अभियान केंद्र सरकार की ये योजना है। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है, ठीक है। महिला समाख्या कार्यक्रम ये भी केंद्र सरकार का योजना है। सर्व शिक्षा अभियान भी केंद्र सरकार की ये योजनाएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए नई शिक्षा नीति के बारे में देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति आपको पता है कि 2020 में ये लागू हुई थी और ये 34 साल बाद आई थी, ठीक है। इससे पहले जो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था वो 1986 में था। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें जो नई शिक्षा नीति में सबसे खास बात है, इसमें जो सिस्टम लाया गया है 5+3+3+4 का ये प्रारूप तैयार किया गया है, ठीक है। 5+3+3+4 के प्रारूप का पहला 5 साल
बच्चा प्री स्कूल में और कक्षा 1 से 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 8 से 11 साल के उम्र में आगे की 3 कक्षाओं, ठीक है, 4 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 6 7 8 की पढ़ाई होगी। और 14 से 18 9वीं से ये 12वीं के लिए 14 से 18 की पढ़ाई होंगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति, टीचर एप्टीट्यूड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVI, शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य शिक्षण कार्य और शिक्षण सिद्धांत तथा उसके विधियों के अभिन्यास के में अभिरुचि से है, ठीक है। शिक्षण एक कला है। क्या है? शिक्षण एक कला है जिसमें उसकी प्रतिभा और सृजन की झलक मिलती है। शिक्षण एक कार्य प्रणाली भी है जो सामाजिक और भौतिक वातावरण के अनुकूल से अपने ज्ञान की सृजित करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छात्रों का व्यवहार यानी कि बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सभी का सम्मान करना, छात्रों का मूल गुण होना चाहिए सभी का सम्मान करना। सभी चीज़, वस्तु, धर्म आदि का दिल के साथ सम्मान करना एक अच्छे छात्र की आदत होती है, ठीक है। और ये सारे गुण जो गुण हैं वो एक अच्छे छात्र में होते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद आप सभी का। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।